ना भारत देश मंदिरों का देश है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक चारों तरफ अद्भुत व अद्वितीय मंदिर देखने को मिलते हैं। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ये सदगुरु ने लिखे है कि परमात्मा की याद धारा के द्वारा बिना गुरु के बिना परमात्मा मिलते नहीं है। गुरु ब्रह्म स्वरूप है और गुरु में गुरु ये सदगुरु हैं, जो कि ये हमारे कलयुग के इस सृष्टि के अक्षर ब्रह्म है। अभी आदमी जितनी किताब पुस्तक पढ़ते हो क्षर के द्वारा पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन अक्षर एक हमारे आंतरिक, जब अक्षर की प्राप्ति हो जाती है तब वहाँ पर गुरु प्रकट होकर करके परमात्मा से दर्शन करवाते हैं। आज हम ऐसे ही एक मंदिर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर धाम। प्राचीन शिल्पकला एवं आधुनिक निर्माण तकनीकी का अद्वितीय सम्मिश्रण। कुछ लोग इसे लोटस टेम्पल भी बोलते हैं। यह मंदिर गोरखपुर वाराणसी 4 लेन से सटा है। वह वाराणसी से 15 किलोमीटर पहले NH 31 से दाहिने एक रास्ता मुड़ा है जो उमरहा में स्वरवेद मंदिर को जाता है। उक्त उमरहा मार्ग से सटे एक नहर भी बह रही है। NH से 1 किलोमीटर पर ही मंदिर का विशाल परिसर है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की कृपा से वर्ष 2004 से इस मंदिर का काम चल रहा है। यह मंदिर 18 वर्ष से लगातार बन रहा है। उपस्थित व्यक्ति बताते हैं कि इसे पूर्ण होने में भी 2-3 वर्ष और भी लगेंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए आपको गेट पर मौजूद काउंटर पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ता है। जितने आदमी आते हैं उनका नोट किया जाता है, कौन आया कहाँ से। स्वरवेद महामंदिर वस्तुतः ध्यान साधना का केंद्र है, जो विश्व के विशालतम साधना केंद्रों में से एक है और यह प्राचीन शिल्पकला एवं आधुनिक निर्माण तकनीकी का अद्वितीय सम्मिश्रण है। दिस इज द बिगेस्ट सेंटर फॉर मेडिटेशन इन इंडिया। क्योंकि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, इसलिए गेट के बाईं ओर एक स्वागत केंद्र बनाया गया है। इसी में मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है एवं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा स्वरचित स्वरवेद भी रखी गई है, जिसमें सभी वेद एवं गीता का सार लिखा हुआ है। आइए ताकि लोगों को जानकारी। ये हमारी जो है स्वरवेद महामंदिर, इसका नाम है सदगुरु सदाफल देव जी ने, हमारे जो बितिकुट बलिया के रहने वाले थे, वो अपने बाल्यावस्था से ही घर से अपना ब्रह्म विद्या की ज्ञान के लिए उत्कल कर करके नित्य गुरु के ज्ञान को ले कर करके पूर्ण इंडिया में भ्रमण किए, परमात्मा को खोजे। हम ज्ञान की प्राप्ति सदगुरु के द्वारा होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरम अगुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। सब तत्वों का ज्ञान है अपरम पुरुष विज्ञान और सहज योग अभ्यास से अडोर विहंगम ज्ञान। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ये सदगुरु ब्रह्म स्वरूप होते हैं। आप रामचरितमानस उठाइए, उसमें लिखी हुई है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाँव और बलिहारी गुरु अपने और गोविंद दिया हूँ बताए। गोविंद परमात्मा को कहते हैं। वो परमात्मा हमारे पूरी विश्व ब्रह्मांड में सब जगह विराजमान है। वो जो एक है, जो महाप्रभु हैं, जो कि सबको जन्म देते हैं, वो हमारे आत्मा में वास है और उनको दर्शन कराने वाले ये सदगुरु होते हैं। ये बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर पूरे विश्व के लोग आते हैं, आएंगे। अभी तो इसकी निर्माण चल रही है। आज हमारे 2004 में इसकी नींव पड़ी हुई थी, आज 18वां साल है और 2004 से पहले 95 में इसकी यहाँ पर ज़मीन की खुदाई के लिए यहाँ पर लिया गया था। ये बनती ही चलती ही रहेगी, इसका अंत कभी भी नहीं होगी। भाई गुरु भाईजान, गुरु संत जन जो अगर परमात्मा को प्राप्त करने चाहते हैं तो आकर के इस गुरु के ज्ञान को लेकर के विमल, कोई चीज़ की जरूरी नहीं है। आकर के निधड़क अपना घर पर 5 मिनट बैठ कर करके और सहज मेडिटेशन को करें और उस पर अपना परमात्मा को प्राप्त करें और उसका अनुभव को प्राप्त करें। समझ लीजिए सर, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मेरा गुड्डू सी नाम है। आज मैं गुरु की सेवा में आज 14 बरस से हूँ। बिहार में कहाँ पर? बिहार में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नवीनगर प्रखंड का। मैं घर भी यहाँ बना लिया।
इस सारी स्वरवेद में हमारे सदगुरु ने पूर्ण ज्ञान आनंद से लेकर के वैराग से लेकर के दिव्य दृष्टि से लेकर के पुरुषार्थ से लेकर के और सारी चीज़ इसमें भर दिया है। जो साधक गुरु भाईजान अगर इसको जानना चाहते हैं तो आप लोग इस पुस्तक को ले जाएं और प्रत्येक दिन 1 पन्ना 2 पन्ना इसको पढ़ें। विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है स्वरवेद। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने हिमालय की गुफाओं में तप साधना करके जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे ही स्वरवेद नामक पुस्तक में दर्ज किया है और उसी क्रम में स्वरवेद मंदिर धाम बनाया जा रहा है। बताते हैं कि यहाँ पर लगभग सभी देवी देवताओं की प्रतिमा लगाई जाएगी। मंदिरों की दीवारों पर प्रतीक व ज्ञान की बातों को उकेरा जाएगा। मंदिर की दीवारों पर वेदों व उपनिषद आदि के लिखंतों को भी उकेरा जा रहा है। यह मंदिर संतों व ऋषियों से विरासत में प्राप्त ज्ञान विज्ञान व सनातन संस्कृति को सहेजने के क्रम में बनाया जा रहा है। बड़े उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बनाया जा रहा यह मंदिर अनूठा होगा। स्वरवेद के ज्ञान को मंदिर के अंदर दीवारों पर उकेरा जा रहा है। मंदिर का आर्किटेक्चर अनूठा एवं अद्भुत है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बन रहा है। मंदिर 180 फीट ऊंचा व 7 मंजिला बन रहा है। इस मंदिर में 20,000 साधकों की बैठने की क्षमता एक साथ रहेगी। मंदिर परिसर 64,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बना हुआ है। 7 तलों पर सीढ़ी व लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है। अंदर की सुंदरता ऐसी होगी जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। मंदिर के शीर्ष पर जो 125 कमल की पंखुड़ियाँ हैं वो गुजरात से मंगाई गई हैं, जो सैंड स्टोन से बनी हुई हैं। 6 फ्लोर पर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है जिसमें एक साथ 20,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ योग साधना व मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। 2024 में इसका इनॉग्रेशन भी प्रस्तावित है। इस धाम पर सद्गुरु सदाफल देव जी की भी भव्य प्रतिमा 113 फीट की लगाई जानी प्रस्तावित है। पूरे मंदिर को चुनार के पत्थरों से बनाया जा रहा है। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की जा रही है। ऊपर की मंजिल को 125 कमल की पंखुड़ियों का आकार जो दिया गया है उसी को देखकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोटस टेम्पल है। शुद्ध ज्ञान से आत्मा प्रेम भक्ति बह गंग, देव सदाफल शब्द का निर्मल चढ़ता रंग। योगाभ्यास द्वारा आत्मा का प्राकृतिक मल दूर होता है। जब योग विज्ञान में समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं तब आत्मा पवित्र हो जाती है। उस काल में आत्मा के पवित्र होने से शुद्ध प्रेम और विशुद्ध भक्ति रूपी चेतन गंगा आत्मा में प्रवाहित हो जाती है। उस अवस्था में शब्द परम पुरुष का पवित्र आनंद उपलब्ध होता है एवं निर्मल विशुद्ध रंग चढ़कर आत्मा को अपना स्वरूप बना लेता है। तब आत्मा माइक ममत्व व मोह बंधन से छूटकर वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर चेतन शब्दरस में लीन होकर सदैव के लिए निमग्न हो जाती है। अव्याहत चेतन परमानंद की प्राप्ति से समस्त दुखों की निवृत्ति और चेतन निज अव्यय पद की प्राप्ति होती है। यही विहंगम योग की चेतन भक्ति का पवित्र स्वरूप है। ये प्रेरणा सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की है। स्वरवेद महामंदिर धाम 6वां मंदिर। हाँ हाँ 6वां में है। और ऐसे तो अनेक जगह पर बहुतों जगह हर एक राज्य हर एक देश हर एक जिला में मंदिर है, लेकिन उसका स्थान अपना अपना संयोजक जन रखे हैं। लेकिन इसका मुख्य जो 5 से है वो विश्व स्तर पर है, विश्व स्तर पर है। और मुख्य स्थान शून्य शिखर हिमालय पर जो आश्रम हमारी जो है वहाँ पर करीब 3 तला बिल्डिंग है, 43 रूम वहाँ है शून्य शिखर हिमालय पर। और वहीं पर स्वामी जी 17 बरस रह करके इस स्वरवेद को लिखे थे। और इस स्वरवेद में स्वामी जी सारी चीज़ को उस समय कलम उलम से न लिखे थे, लकड़ी के कलम से लिखे थे। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उनकी वाणी बोल रही थी, उस वाणी के द्वारा वो कर रहे थे। इस स्वरवेद मंदिर में जो 4 वेद है और एक गीता, इसमें पूर्ण रूप से संस्कृत में लिखी हुई है, उसका भावार्थ की हुई है थोड़ा थोड़ा। लेकिन इसमें हमारे स्वामी जी उसका सारा भावार्थ निकाल करके एक जगह पर पूर्ण, इसमें हमारे 3906 दोहे है पूरे 8 तला पर सब किया है और उसका वहाँ पर सब अंकित किया गया।